नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता। ठीक है, मतलब विलेनों की सांद्रताओं जो पद हैं उनका उसका अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता पढ़ेंगे, इसे इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी हो गई है इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे पहले अगर जो आपने अधिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर गांव में रहने वाले सभी छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। और एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में, ठीक है, जो आपका नॉर्मलता है वो नहीं दिया गया है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में नॉर्मलता टॉपिक है। ठीक है, तो उसी उद्देश्य से हम लोग नॉर्मलता पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा देखते हैं। तो एक लीटर बिलियन। ठीक है, चलिए मैंने क्या लिया है, 1 लीटर बिलियन बनाया है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि रटना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि कह क्या रहा है। जो भी परिभाषाएं होती हैं, जो भी थ्योरी होती है, उस थ्योरी को समझिए और उसमें ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। भाई कोई भी साइंस जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी आती है, जो शब्दकोश आता है, उस शब्दकोश का आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया है, 1 लीटर बिलियन मतलब हमने कोई बिलियन बनाया है और उसकी मात्रा कितनी है, 1 लीटर है। ठीक है, जैसे कि दूध है या फिर आप शरबत बना लीजिए और उसमें उसे नाप लीजिए 1 लीटर, तो वो ठीक है, वही उसी की बात कर रहे हैं हम। 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए ठीक है, घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब कह रहा है कि 1 लीटर जो विलय आपने बनाया है उसमें जो विलय है, विलय मतलब विलय। ठीक है, तो विलय क्या है, जो भी है XYZ, उसका जो भी भार है उसे किस में निकालिए आप, ग्राम तुल्यांकों में निकालिए। तो ग्राम तुल्यांकों की जितनी संख्या, अगर जो उसमें जितनी भी संख्या बोली है तो वही उसकी क्या होती है, नॉर्मलता होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता, ठीक है, कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी। ठीक है, जैसे अब 1 लीटर बिलियन है मेरे पास, ये क्या है, जैसे मान लो मेरे पास 1 लीटर बिलियन है, ये रहा।
मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने क्या लिया है, 1 लीटर, ठीक है। क्या है इसमें, 1 लीटर, ठीक है। क्या है, बिलियन है। इस बिलियन में क्या है, इस बिलियन में विलय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, विलय के ग्राम, जो तुल्यांक घुले होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं, ठीक है। इस विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक जो घुले होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं, ठीक है। ये अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो नॉर्मलता, ठीक है, क्या है, ठीक है, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर, से बनाना है हमें तो, ठीक है। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांकों का भार किसमें, ग्राम में, किसमें होना चाहिए भाई, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, बिलियन का आयतन कितना है, तो बिलियन का आयतन, वॉल्यूम मतलब लिक्विड है, आयतन की बात कर रहा है तो द्रव होगा, ठीक है। द्रव का ही आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। तो बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए भाई, लीटर में होना चाहिए, किसमें, लीटर में, ठीक है। किसमें होना चाहिए, लीटर। अगर जो ये लीटर में नहीं है तो लीटर में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर किसमें हो, लीटर में ना होकर किसमें हो, ml में हो, मिली लीटर में हो, तुम क्या करेंगे, इसमें 1000 का मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, 1000 का यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है। इतना हो गया। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों का भार, ठीक है। चलिए पहले तुल्यांकी भार देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर भी तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या पता कीजिए, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे क्या होगा, 2, क्या होगा, बटे 2। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे 2, ठीक है। तो ये होता है। तो अब आपको यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, तो विलय के लिए कहा गया, तो हम विलय का तुल्यांकी भार कह देंगे, और तो विलय का ही क्या हो गया, अणुभार हो जाएगा, और बटे 2 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसने कहा है कि ग्राम तुल्यांकों का भार बताओ पहले हमें, ये तो तुल्यांकी भार है भाई, ग्राम तुल्यांकों का, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे थे, तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। अब तुल्यांकी भार पता चल गया है, अब तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, ये होता है भार बटे
तुल्यांकी भार, ये क्या होगा, भार बटे, ठीक है, क्या होता है, भार किसमें होगा, ग्राम में, ठीक है, और क्या होगा, नीचे क्या आएगा हमारे पास, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी, ठीक है, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला, भाई जब तक हम तुल्यांकी भार नहीं निकालेंगे तब तक हमें तुल्यांकों की संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो किसी भी, क्या करें हम, किसी भी विलय का, ठीक है, विलय, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर विलय के रूप में क्या लिया है, विलय के रूप में मैंने लिया है यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का पहले तो आपको अणुभार पता होना चाहिए, तभी तो तुल्यांकी भार निकाल पाएंगे आप। तो अणुभार आपको पता है क्या होता है इसका, सोडियम का कितना होता है, एक सोडियम का 23 होता है, ठीक है, 11 दूनी 22, लेकिन कितना होता है 11.5 होता है, ठीक है, 11.25 होता है, तो उसे दोनों को डबल कर देंगे तो अणुभार हो जाता है। ये तो क्या होता है कि परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो ये संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो 23 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46, कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसे डबल कर दो तो कितना हो जाता है 16, और लेकिन एक के लिए 16 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 3, तो कितना हो गया ये 16 3 48, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 8, ये 10 और 16 यानी कि 6, और ये 4 और 4 8, और एक ये 9 9 और एक 10, 106, ठीक है। कितना आया है, अणुभार 106 आया, 106 यहाँ पे रखो, 106, और इसे 2 से विभाजित कर दो तो यहाँ पर पता चल जाएगा आपको कितना आएगा, ये 53 आएगा, कितना आएगा 53, ठीक है। तो तुल्यांकी भार Na2CO3 का तुल्यांकी भार आपको कितना मिला, 53, ठीक है। अब इसमें हम तुल्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि भार बटे क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है, ठीक है। तो विलय की बात करें तो विलय का भार ग्राम में और विलय का तुल्यांकी भार हमने निकाल लिया है, जो कि कितना है 53 है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे है, ठीक है। तो विलय की बात कर रहे हैं तो ये वाला मान यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें कैसे दिखेगा ये, ठीक है, स्मॉल कैपिटल N बराबर कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, विलय का भार किसमें, ग्राम, ठीक है, और बटे क्या होगा, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का, ठीक है। तुल्यांकी भार हो गया है, नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन, का आयतन किसमें है, लीटर में, ठीक है। और लीटर में नहीं है अगर जो, तो यहाँ पे हम 1000 का मल्टीपल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कहीं कहीं पे लीटर में आपको, कहीं पे क्या अधिकतर जगह आपको लीटर में नहीं मिलता है, ये ml में दिया जाता है, तब यहाँ पे आपको 1000 का मल्टीपल कर देना है। चलो हम यहाँ पे कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसमें, मिलीलीटर, ठीक है, ठीक है, ये ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 1000 का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। चलिए ये सूत्र बना है, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉर्मलता का फॉर्मूला, सूत्र, ठीक है। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये चीज है ना, विलय का भार स्मॉल w लिख सकते हैं, विलय का तुल्यांकी भार स्मॉल e लिख सकते हैं, ठीक है, बटे
विलेन का आयतन, ठीक है, किसमें, ml में है, तो ये v लिख सकते हैं, v, ठीक है। तो ये हमें कैसे दिखेगा, ठीक है। तो आगे ये स्मॉल n बराबर कैपिटल n बराबर ये दिखेगा स्मॉल w, ठीक है, बटे b, और किसमें है ये, ml में, किसमें है, ml में, और गुणे में क्या है, 1000, ठीक है। अब इसे हम इधर लिख दें तो फिर क्या दिखेगा हमें ये, ठीक है, वही दिखेगा जो अभी था। लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, w स्मॉल w बटे e, ठीक है, स्मॉल w बटे e गुणे 100 अपॉन b, किसमें है, ml, ठीक है। ये बनता है आपका सूत्र है, ये n बराबर ये है, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं, ये सब यहीं से आया है, ठीक है। स्मॉल w का मतलब विलय का भार, कैपिटल E का मतलब विलय का तुल्यांकी भार, और कैपिटल V का मतलब है विलयन का आयतन, ठीक है, ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से थोड़ा सा, ये हटाएं हम, विलेन की सांद्रता और नॉर्मलता में ठीक है संबंध, क्या संबंध है, विलेन की सांद्रता और नॉर्मलता, ठीक है। तो विलेन की सांद्रता किसमें हमने देखी थी, विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हो तब क्या करते हैं, तो विलेन की सांद्रता किसमें है, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मलता, दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, तो होता है ये नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भाग, ठीक है। तो ये बनता है सूत्र, इसे सांद्रता कंसेंट्रेशन C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलता यानी कि कैपिटल N, ठीक है, गुणे ये पदार्थ का तुल्यांकी भार कैपिटल E, ठीक है। यही वो सूत्र है जिसका आप उपयोग किसमें करते हैं, प्रैक्टिकल में इसका उपयोग आता है, ठीक है। विलेन की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार के बराबर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब इसका एक यहाँ पे नॉर्मलता आपका समाप्त हो गया है, और इस वीडियो से आप अगर जो कुछ भी सीख रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कोचिंग यानी कि ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें, ठीक है। नमस्कार।